अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान कमर है। अगर आप बीवी पर इन्वेस्ट करेंगे तो यकीन जानिए कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। होता कुछ यूँ है कि आपकी शादी 20-25 साल की उम्र के अंदर हो जाती है। अब आप 20 साल के हैं तो सीधी सी बात है कि आपकी बीवी अहलिया की उम्र इससे भी कम होगी, 18 की होगी, 20 की होगी। 4-5 साल का फ़र्क तो होता ही है। आप 30 के हैं तो 25 की हैं, आप 25 के हैं तो वो 20 की होगी। तो वो कम उम्र में शादी कर लेती हैं। अब ख़वातीन की जब शादी होती है तो उन्होंने इंटरमीडिएट किया होता है, बैचलर मुकम्मल कर लिया होता है या बैचलर अभी कर रही होती हैं। शादी के बाद उनकी तालीम रुक जाती है। शादी, अज़दवाजी ज़िम्मेदारियाँ, बच्चे और उनकी परवरिश, इन सब में इतना वक़्त लग जाता है कि आगे तालीम जारी रखना मुमकिन नहीं रहता। अब शौहर साहब जिन्होंने शादी की होती है, अगर वो बैचलर्स के बाद शादी करते हैं तो वो आगे बढ़ते हुए मास्टर पीएचडी कर लेते हैं। अगर एक छोटा सा कारोबार शुरू कर लेते हैं तो वो वक्त के साथ इसे मज़ीद बढ़ा लेते हैं। एक गाड़ियों का शोरूम था, अब 5 शोरूम हो गए हैं। एक मुल्क घूमा था, अब 15 मुल्क घूम चुके हैं। फिर होता यूँ है कि 15-20 साल बाद जब दोनों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो शौहर बहुत आगे निकल चुका होता है, जबकि बीवी वही की वही खड़ी होती है और दोनों के दरमियान एक बड़ा फासला पैदा हो जाता है। ये फासला बाद में मिडल एज क्राइसिस, घरेलू झगड़ों और ज़हनी दबाव की सूरत में ज़ाहिर होता है। शौहर बीवी को ताने देता है कि तुम्हें तो कुछ समझ नहीं आती, तुम्हें तो इतनी तमीज़ नहीं है कि लोगों में बात कर सको, तुम्हें अंग्रेज़ी नहीं आती, तुम एयरपोर्ट पर बकरों की तरह साथ साथ चलती हो, तुम खुद से कहीं जा नहीं सकती, पास पासपोर्ट रिन्यू नहीं करवा सकती। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब वो सीख रहा था कि पासपोर्ट कैसे रिन्यू होता है, वीज़ा कैसे लगता है, फ़ाइनेंस कैसे होते हैं, करेंसी कैसे कन्वर्ट होती है, तब उसकी बीवी घर संभाल रही थी, बच्चे पैदा कर रही थी, उनकी परवरिश कर रही थी, घर की सफाई कर रही थी, खाने बना बना रही थी, सास ससुर की खिदमत कर रही थी और ज़िंदगी के तमाम छोटे काम कर रही थी। इसीलिए ज़रूरी है कि जब शौहर खुद आगे बढ़े तो बीवी पर भी इन्वेस्ट करें। आप 4 किताबें पढ़ते हैं तो 2 किताबें बीवी के लिए भी खरीद लें। आप मास्टर कर रहे हैं तो कम से कम उसे बैचलर मुकम्मल करवा दें। आप 15 मुल्क घूम रहे हैं तो 5 मुल्कों में उसे भी साथ लेकर जाएं। अगर आप उसे अपने साथ ग्रोथ देते रहेंगे तो उसके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। आपको एक हकीकी पार्टनर मिलेगा। वो आपके मसाइल को समझेगी, आपकी परेशानियों को जानेगी, आपके बिज़नेस की पेचीदगियों को समझेगी, आपके काम के दबाव को समझेगी और उसके साथ आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बच्चे बच्चे बेहतर तरीके से परवान चढ़ेंगे। अगर माँ पढ़ी लिखी होगी तो वो बच्चों की तरबियत कर सकेगी। वो बच्चों को अंग्रेज़ी, रियाज़ी, साइंस और दीगर मज़ामीन में मदद दे सकेगी। वालिद तो 9 से 5 की नौकरी में मसरूफ़ होता है। वो रोज़ाना बच्चों को बहुत कम वक़्त दे सकता है। लेकिन माँ की तालीम बच्चों की नशो-ओ-नमा में अहम किरदार अदा करती है। बीवी में खुद-एतमादी आएगी, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होगी, खुद मुख्तार होगी। अगर खुदा न खास्ता शौहर का इंतकाल हो जाए या कोई और मुश्किल पेश आ जाए तो वो अपने बच्चों को संभाल सकेगी, घर चला सकेगी और खुद पर बोझ नहीं बनेगी। अगर आप ये सब नहीं करते तो इसके कई नुकसानात होंगे। अगर आप दुनिया से चले गए तो वो दूसरों पर इन्हिसार करेगी, भाई, वालिदैन या मुआशरे के रहम करम पर होगी, जहाँ उसे कई तरह के इस्तेहसाल का सामना करना पड़ सकता है। आपके बच्चे वालिदैन से कुछ नहीं सीख पाएंगे, उसे सोशल मीडिया को अपना उस्ताद बना लेंगे। यूट्यूब उनका बाप और फेसबुक उनकी माँ बन जाएगी और उसके नतीजे आप खुद समझ सकते हैं। अगर बीवी में खुद एतमादी और तलीम नहीं होगी तो आपके मरने के बाद जो पैसा या जायदाद छोड़ कर जाएंगे वो नासमझी में ज़ाया कर देगी, गलत सरमायाकारी, बुरे कारोबारी फ़ैसले या किसी के धोखे में आकर सब कुछ गंवा सकती है। लिहाजा बीवी पर इन्वेस्ट करना ना सिर्फ दीन के लिहाज से बेहतर है बल्कि दुनियावी लिहाज से भी ज़रूरी है। अगर वो पढ़ी लिखी होगी तो दीन की भी समझ होगी, नमाज की पाबंदी करेगी, आपको भी दीन की तरफ माइल करेगी और दुनिया में भी आपके साथ कदम से कदम लाकर चलेगी। ये एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है जिसके फ़ायदे आपको ज़िंदगी के हर मरहले में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
ताकि इस तरह की मज़ीद मोटिवेशन वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।